ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर और नया कॉट्स लेकर आए हैं। आपको चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉट से सुनाता हूँ और उसको समझाता भी हूँ। कहा गया है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बीटर बट फ्रूट इज स्वीट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो शिक्षा की जड़ है, यानी शिक्षा को ग्रहण करने में थोड़ी तकलीफ और कठिनाई तो होती है, लेकिन इसका जो फल होता है ये बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझें और मनन करें। अब हम अगला चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। HCF एंड LCM। बच्चों, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि HCF एंड LCM देखने में तो बहुत आसान है या सुनने में भी आसान है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं? अगर आपको कहीं HCF या GCD लिखा हुआ है, HCF का दूसरा नाम है GCD। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे HCF निकालना है तो ये GCD कहाँ से आ गया, मुझे तो HCF के लिए सिखाया गया था, GCD कहाँ से आ गया। तो बेटा देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये दोनों ही सेम हैं। आप चाहे HCF समझ लें या GCD समझ लें, दोनों ही सेम है। किसी क्वेश्चंस में आपके सामने अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसका GCD हमको बताएं या GCD निकालो, तो इसका मतलब है कि उसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। उसी तरह से LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन डिविडेंड, ये दोनों ही सेम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा LCD का क्या मीनिंग है, तो वो बोलते हैं कि लिस्ट कॉमन डिवीजर। अब डिवीजर और डिविडेंड में डिफरेंस है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो डिवीजर हम उसको बोलते हैं जिससे किसी का डिवीजन किया जाता है, और डिविडेंड का मतलब होता है कि जिसमें डिवीजन किया जाता है। दोनों में फ़र्क है। जब आप डिवीजन पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सिंबल आप बनाते हैं, ये तो यहाँ पर जो होता है ये डिवीजर होता है, डिवीजर होता है। ये होता है डिविडेंड, और ये होता है आपका कोसेंट, और नीचे होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपने डिवीजर नहीं पढ़ करके इसको डिविडेंड पढ़ना है। ओके, अब हम आपको HCF निकालने का कुछ नया तरीका बताते हैं। HCF, फाइंडिंग HCF। देखिए, HCF के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है इसका फैक्टर मेथड, और सेकंड तरीका है डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी आसान है और फैक्टर मेथड भी आसान है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि देखिए कैसे फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड निकाला जाता है। एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF और GCD of 24, 36 and 84। ठीक, अब पहले में प्रोसेस से आते हैं। किससे आते हैं हम? फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से देखिए, फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, आप 24, 36, 84 का फैक्टर निकालें। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24 क्या हो जाएगा? 24 का फैक्टर बनेगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। फैक्टर ऑफ 36 क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36। फैक्टर ऑफ 84 क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 7, 12, 21, 28, 42 एंड 84। ये आपने तीनों संख्या का फैक्टर निकाल लिया। अब आपने इसमें क्या करना है कि वैसी संख्या को चूज करना है जो तीनों में शामिल हो। ध्यान रहे, आपने वैसी संख्या को चूज करना है जो तीनों के अंदर शामिल हो। ठीक, तो अभी आप देखें, सबसे पहला संख्या क्या शामिल है, यानी कॉमन इन ऑल। कॉमन इन ऑल, सबसे पहले देखिए आपका कॉमन इन ऑल में आता है 1। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 2। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4। इसके बाद आप देखें कोई भी नंबर इसमें नहीं आता है। हाँ, एक नंबर और आता है, वो है आपका 12। वो नंबर क्या है? 12। अब आप देखें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 12। इसके अलावा इसके बाद इसके देखिए आपके सामने क्या निकला, तीनों के अंदर में कॉमन क्या मिला आपको? 1, 2, 3, 4 एंड 12। अब देखिए कि ये जो कॉमन नंबर्स मिले हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर आपके सामने क्या है? यानी 12 है। तो आप निश्चित रूप से इसका HCF इज इक्वल टू 12 सेलेक्ट करें और यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड डिवीजन मेथड में। ये तो हो गया A, और B में आते हैं। देखिए डिवीजन मेथड में बाय डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको लेते हैं। तो आपके सामने छोटी संख्या है 24 और 24 से डिवाइड करेंगे हम 36 में। आप देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 1 टाइम्स। ये हो गया 24, आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 12। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 24 से। इस कितने टाइम्स में लगेगा? 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 24। अभी तक आपके पास में रिजल्ट क्या मिल रहा है? 12, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में हमारा डिवीजर होता है उसको हम HCF के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन
अभी एक नंबर हमारे पास 84 और है, तो हम देखेंगे कि 12 से 84 कट सकता है या नहीं। तो आप 12 का टेबल पढ़ें तो आपके कितने समय में कट जाएगा, 7 टाइम्स में। देखिए 84, ये भी गया, ये भी गया, यानी अल्टीमेटली आपके पास HCF या GCD क्या बच जाता है, 12। अब देखिए कि दोनों प्रोसेस के द्वारा आपने जो निकाला है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टर मेथड से भी आपको आंसर मिला है 12 और डिवीजन मेथड से भी मिला है 12। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।